दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया था। सर्ग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक सर्ग वैदिक काल चला था और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला था। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को उत्तर वैदिक काल की जानकारी बताई जाएगी। दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार हो चुका था। सामाजिक जीवन जी रहे थे। बड़े आराम से वो लोग अपना जीवन चला रहे थे। पिछले जो पिछले कुछ वर्ष निकले थे, जो कि उनका आगमन आज से करीबन 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, जब वो लोग उत्तर वैदिक काल में जी रहे थे। 500 साल पहले सर्ग वैदिक काल का निर्माण हुआ, जिसमें सर्ग वेद को लिखा गया था। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल चला था तो वहाँ पर काफ़ी सारे नियम बदल चुके थे। वो लोग धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ गए थे, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे थे। और जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जो कथाएं हैं, वो भी बार बार वो लोग बैठ बैठ कर एडिट कर रहे थे। एडिट करके किताबों में लिख रहे थे और बड़ा विस्तार कर रहे थे। तो दोस्तों आगे सुनो। वैदिक काल के अंदर ये लोग क्या क्या करते हैं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। समाज स्थायी हो रहा था, नियम कठोर होने लगे थे। पुरुषवादी मानसिकता का जन्म, स्त्री का महत्व नहीं था। उस समय स्त्री को कोई मान्यता नहीं थी। स्त्रियों को ना के बराबर मान्यता दी गई थी। जो पुरुष थे उनको बड़ी मान्यता थी। और कहीं सभा हो या कहीं बैठक हो तो वो वहाँ पर स्त्रियों को कोई नहीं पूछता था, उनका निर्णय नहीं चलता था, सिर्फ पुरुषों का ही निर्णय चलता था। और कहीं पंचायत, कहीं बैठक या कोई कठोर नियम लिए जाते थे तो सिर्फ पुरुष ही ले सकते थे, कोई स्त्री उसमें भाग नहीं ले सकती थी, क्योंकि उस समय स्त्रियों की कोई मान्यता नहीं थी दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल से दोस्तों, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों का निर्माण हो रहा था और तीनों को लिखा जा रहा था। एक एक करके सभी में जो है पाठ बनाए थे। उसी में दोस्तों सूक्ष्म, उसी में दोस्तों मंडल का निर्माण, यानी कि जो सामवेद है, जो यजुर्वेद है, जो अथर्ववेद है, उसमें एक एक करके श्लोक डाले जा रहे थे, मंडल डाले जा रहे थे। और यानी कि तीनों तीनों वेदों का निर्माण किया जा रहा था। और अथर्ववेद में दोस्तों कन्या जन्म की निंदा की गई थी। कोई अगर कन्या जन्म ले उसकी निंदा कर दी गई थी, यानी कि कन्या हत्या करने की उसमें बात कही गई थी। जो लोग ऐसा चाहते थे कि कन्या जन्म ना ले और पुरुष जन्म ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पुरुष जो है आगे वंश बढ़ाता है और प्रजा आगे अपनी सभ्यता बढ़ाता है। इसीलिए पुरुषों को ज़्यादा महत्व था, स्त्री को नहीं। इसीलिए कोई अगर लड़की जन्म लेती थी, कन्या जन्म लेती थी, तो वो लोग निंदा करते थे। ऐसा ऐसा जो है अथर्ववेद में लिखा गया है। और दोस्तों उसी समय सतपंथ ब्राह्मण पुरुष की अर्धांगिनी, यानी दोस्तों वहीं से दोस्तों एक एक स्त्रियों को किसी पुरुष के हवाले कर देना, या पुरुष उस स्त्रियों को हमेशा के लिए अर्धांगिनी बनाकर रखना, एक परंपरा वहां से शुरू हो चुकी थी। यानी कि एक ही स्त्री एक पुरुष रख सकता है, और वो स्त्री जब तक पुरुष चाहेगा उस स्त्री को अपना सकता है या अपनी कह के उसे संबोधित कर सकता है। बताया गया है कि वहाँ ऐसा नियम जो है बना दिया गया था, जहाँ पर दोस्तों दास प्रथा की बात की गई थी। और वहीं से दोस्तों दास प्रथा की शुरुआत हुई थी।
यानी कि पुरुष किसी स्त्री को अर्धांगिनी बनाकर रख सकता था, ऐसा बात उस समय से शुरू हो गया था दोस्तों। और दोस्तों उस समय से एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि वर्ण जाति की उत्पत्ति भी हो गई थी। और वंश अनुसार जिस जाति में जो व्यक्ति था, जो जिस वर्ण में जिस जाति में जो व्यक्ति था, उसकी जो वंशावली है, उसके जो अगर उसकी वंशावली जिसमें उसके जो पैदा हुए बच्चे होते हैं वो उसी जाति में कहलाएंगे। कोई अलग वर्ण व्यवस्था के अंदर वो नहीं आएंगे। जो जिस पुरुष की जाति वहाँ पर सेट किया गया था, उसी जाति में जो कोई बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो उसी जाति उसी वर्ण का कहलाएगा। ऐसा भी बात जो है उस समय से निर्धारित होता है। और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन प्रमुख आधार था दोस्तों कृषि और पशुपालन। ये मुख्य था। वो लोग इसी कार्यों पर निर्धारित थे, पशुपालन और कृषि खेती करने पर वो निर्धारित थे। उसके आगे आप लोगों को बताया जाए कि लोहा की खोज इन्हीं आर्य लोगों ने किया था, जो कि ये सर्वप्रथम कर्नाटक में इन लोगों का अवशेष मिलता है। जो ये लोग वहाँ पर लोहे के कुछ औजार जो यूज करते थे वो पाए गए हैं। खेती में आसान तरह के जो औजार जो खेती करते हैं, जो खेत को हलते हैं, खोदते हैं, इस तरह की कुछ औजार वहाँ पर पाए हैं। और दोस्तों उसी समय से दोस्तों लोग खेती और व्यापार करने भी लगे थे। खेती के बाद दोस्तों जो फसल, जो अनाज, जो कुछ मसाले अगर वहाँ से निकलते थे तो वो उस चीज़ों को दोस्तों वो व्यापार के रूप में एक दूसरे को बांटते थे। उसके बदले में दोस्तों एक चीज़ से दूसरी चीज़ ली जाती थी। जिसके पास अगर कोई मसाला है तो वो मसाला लेने के लिए अनाज का उपयोग करते थे, अनाज देते थे और उससे मसाला लेते थे। तो ऐसा व्यापार जो है वहीं से शुरू हो गया था दोस्तों। धीरे धीरे सभ्यता जो है विकसित की ओर बढ़ रही थी। उन लोगों के अंदर दिमाग ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे वो सभ्यता में इकट्ठे हो गए थे